यह बिचारी नहीं करऊ हठ, झूठ स्नेहु बढ़ाई। मानी मातु कर नात बलि, सुरती बसरी जनी जाई। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती। बेटा मैं बलैया लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखहु पलक नयन की नाई। अवधि अम्ब प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारे वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है। प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अब बिचारी सोई करहूँ उपाय, सब ही जियत जेहि भेटहु आई। जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊं, करी अनाथ जन परिजन गाऊं। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ। तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आजू सुकृत फल बीता, भयउ कराल कालु विपरीता। बहुविधि बिलपी चरण लपटानी, परम अभागिनी आपु ही जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गईं। दारुण दुसह दाहु उर व्यापा, बरनी न जाहि विलाप कलापा। राम उठाई मातु उर लाई, कही मृदु वचन बहुरी समुझाई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार तेहि समय सुनी, सिय उठी अकुलाई। जाई सासु पद कमल जुग, बंदी बैठी सिरुनाई। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास आकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गईं। दीन्ही आशीष सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सास की कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत कुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलन चहत वन जीवन नाथु, केहि सुकृति सन होई साथु। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि करतबु कछु जाई न जाना। जीवन नाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखती धरनी, नुपुर मुखर मधुर कभी वर्णी। मनहु प्रेम बस बिनती करहीं, हम ही सी यह पद जनी परिहरहीं। सीता जी अपने सुंदर चरणों से के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कभी उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। मंजू बिलोचन मोचती बारी, बोली देखी राम महतारी। तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो,
सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु, पति रघुकुल कैरव विपिन, विदु गुण रूप निधारु। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा और गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप राशि गुण सील सुनाई। नैन पुत्री करी प्रीति बढ़ाई, राखे प्राण जानकी ही लाई। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शीलवान प्यारी पुत्र वधु पाई है। मैंने इस को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कल्प बेली जिमी बहुविधि लाली, सीज सन्हे सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयउ विधि बामा, जानी न जाई काह परिणामा। इन्हें कल्प लता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव से के साथ स्नेह रूपी जल से सींचकर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सींचना दीन पगु अवनी कठोरा। जियन मूरी जिमी जोग वत रहो, दीप बाती नहीं टारन कहो। सीता जी के ने पर्यंक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सिए चलन चहती बन साथा, आयसु कहा होई रघुनाथा। चंद किरण रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई किमी जोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती हैं हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है। करी के हरि निश्चर चरही, दुष्ट जंतु बन भूरी। विष वाटिका की सोह सुत, सुबक संजीवनी मूरी। हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। बनहित कोल किरात किशोरी, रची बिरंची विषय सुन सुख भोरी। पाहन क्रमि जिमि कठिन सुभाव, तीन ही कलेसु का न कानन का। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। कै तापस ते कानन जोगु, जिन तप हेतु तजा सब भोगु। सिय बन बिसिहि तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखी डेराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य है, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी। सुरसर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोगु की हंस कुमारी। अस विचारी जस आयस होई, मैं सिख देव जानकी ही सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गणयों ततयों से में रहने के योग्य है। ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। जो सिय भवन रहे कहा अम्बा, मोहि कह होई बहुत अवलंबा।
सुनी रघुवीर मातु प्रिय बानी, सील स्नेह सुधा जनु सानी। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी। कही प्रिय वचन विवेक में कीन्ही मातु परितोष, लगे प्रबोधन जानकी ही प्रकटी विपिन गुण दोष। विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया, फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। जय श्री राम।